Hello, good evening, sir. Good evening, Avinav. Wait a minute, sir. I am coming. My headphone. Yes, sir. I am ready, sir. Okay, so first you tell me why you want to learn computer. Sir, because computers in future computer is used, not Okay. books always. Okay, so So computer basically is necessary. in today's world, you join any company, you do any work. Without computer, you cannot complete your work, you cannot do your job. So it has become very okay. So that's the reason computer is important. So before we go into the you can say detail of computer, or we can go for uh, what we can do in computer, different Microsoft PowerPoint and Word and Excel and all. First, we'll try to understand the overview of computer, the fundamentals of computer. Computer fundamentals, this is our first topic. Just hold on. Back. So first thing is introduction to computers. So computer, you tell me one thing, one more question for you. Why why do you think that humans, they have invented computers? मानव ने कंप्यूटर की खोज क्यों की? To make work easy. Okay, so obviously human beings, they are having a habit of making their work easy. जब से मानव के पास दिमाग आया, तब से मानव ने हमेशा चाहा कि मेरा काम आसान हो जाए। इसीलिए उसने पहले आग का आविष्कार किया, फिर व्हील, पहिए का आविष्कार हुआ, फिर आगे बढ़ते बढ़ते खेती शुरू हुई, उसके बाद औद्योगिक क्रांति आई। यानी कि हमेशा मनुष्य सोचता रहा कि हम अपने लाइफ को कैसे आसान बनाएं। और इसी क्रम में पहले क्या आया हमारे पास में? फर्स्ट वी गॉट कैलकुलेटर्स, जिसमें हम नंबर्स को ऐड करते थे। लेकिन देखा गया कि भाई सिर्फ कैलकुलेशन से काम नहीं चलेगा, हमको इससे भी ज्यादा और अच्छे काम करने हैं। तो फिर मानव ने उसको और ज्यादा विकसित किया, डेवलप किया, एंड फाइनली वी गॉट कंप्यूटर्स, राइट। और आप पाएंगे कि व्हेन आई थिंक व्हेन आई वाज इन माय स्कूल, आई एम टॉकिंग अबाउट माय स्कूल मींस 1979 1980 was that year। मतलब आज से करीब कितने साल पहले हो गया? 30 80 38, 37, 39. 31 years back ना। आई एम टॉकिंग अबाउट 1980। 1980, sir. हाँ, तो आज से कितना पहले हो गया? 41 years। No, sir. 39. ओके, तो आज से करीब 39-40 साल पहले व्हेन आई स्टार्टेड माय स्कूल, उस समय इंडिया में कंप्यूटर नहीं था। देयर वाज नो कंप्यूटर, स्कूल में भी नहीं था। आप जाएंगे रेलवे का टिकट कटाने के लिए, तो आपको एक मैनुअल हाथ से लिख करके टिकट आपको मिलता था। मतलब पूरा बैंक, पूरा LIC, ऑल ऑफिस, सब कुछ मैनुअल था। कागज, रजिस्टर, कॉपी, इस पे काम होता था। फिर धीरे धीरे करते करते जब हम लोग पहुंचे नेतरहाट 1988 में, तो 1988 के आसपास कंप्यूटर आ चुका था और बहुत ही अपने बेसिक फॉर्म में था। उस समय ये माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में नहीं आया था, कुछ अलग अलग चीजें थी, बड़ी टफ थी। देन आई रिमेम्बर कि जब मैंने जॉब करना शुरू किया तो 1998 के आसपास मैं देखा कि ऑफिसेज में
कंप्यूटर आ गया है, उसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट है, ऑफिस में एक्सेल था, वर्ड था, पावर पॉइंट था, यानी कि ऐसे करके 80 से 98 करीब करीब 15-20 साल लगे इंडिया में कंप्यूटर को स्ट्रांग बनने में। फिर उसके बाद रेलवे बुकिंग शुरू हुई कंप्यूटर के ऊपर में, हर एक ऑफिस में सारे रिकॉर्ड्स को कंप्यूटर पे लेकर के आ गए, और आज की डेट में 2021 का समय है, मेरे ख्याल से शायद ऐसा कोई ऑफिस इंडिया में नहीं है जो कि कंप्यूटर के बिना चलता हो, राइट? तो आपने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि बिफोर यू कंप्लीट योर 10th एंड 12th एंड बिफोर यू ज्वाइन एनी कंपनी, एक कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपके पास में होना चाहिए, सो दैट आपको कहीं भी ये नहीं कहना पड़े कि मुझे ये काम कैसे करते हैं मुझे नहीं मालूम, तो एक बेसिक आपको मालूम होना चाहिए। सो कंप्यूटर आगे चल करके आप देखेंगे कि हम धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग्स हम कंप्यूटर पे और ज्यादा डिपेंडेंट और ज्यादा निर्भर हम होने लगेंगे, ओके। और कंप्यूटर का जो आप देखेंगे जो क्वालिटी है, जो उसकी काम करने की क्षमता है, वो भी दिन ब दिन क्या हो रही है, घट रही है कि बढ़ रही है? बढ़ती चली, राइट। अब धीरे धीरे कंप्यूटर ऐसा सा काम कर रहा है, मतलब अब कंप्यूटर जो है वो एक आपने वर्ड सुना होगा शायद, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुना आपने? नहीं सुना आपने? नो सर। अच्छा, आर्टिफिशियल, आपने कभी देखा है कि ऐसा कोई गेट है जिस गेट के पास आप पहुंचे और गेट अपने आप खुल गया? यस सर। बस 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 बस, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टार्टिंग पॉइंट है। उस गेट में सेंसर लगा हुआ है, उस सेंसर को मालूम है कि जैसे ही कोई ह्यूमन बॉडी जैसी चीज हमारे पास में आएगी तो मुझे अपने गेट को ओपन कर देना है। कंप्यूटराइज्ड है, मैकेनाइज्ड है वो, ठीक है। तो AI का मतलब होता है कि हम अपने कंप्यूटर्स को, रोबोट्स को दिमाग दे रहे हैं, काम कैसे करना है। और धीरे धीरे करके लोग ये भी बोल रहे हैं कि शायद ऐसा समय आएगा, आपने पता नहीं है, इफ यू हैव सीन और नॉट, देयर इज अ रोबोट कॉल्ड सोफिया, जो काफी पॉपुलर हुई थी इंडिया में भी, जो आपसे बात कर सकती सोफिया सर। है ना, सोफिया। आप कहीं देखना, प्लीज गो ऑन इंटरनेट आफ्टरवर्ड्स और आप चेक करना रोबोट सोफिया, यू विल कम टू नो। एक सोफिया बिल्कुल दिखने में एक महिला की तरह लगती है और बात करती है, आपके सारे सवालों का जवाब देती है। तो कंप्यूटर अब काफी धीरे धीरे एडवांस होने वाला है, तो हमें उसकी जानकारी। यस सर, जापान में भी एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ पर वहाँ पर सिर्फ क्या रोबोट, रोबोट सब संभालता है। यस 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 यस। सो अगर मुझे अपनी लाइफ को आसान करना है, देन आई मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। एक सवाल और, क्या आपके घर में कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप है? यस सर, लैपटॉप में ही कर रहे हैं क्लास। अच्छा, आपके पास लैपटॉप है, ओके, वेरी गुड। तो क्या होगा, मुझे आपको जब, लेकिन सर, हाँ हाँ, सर अभी पापा का ये लैपटॉप है तो पापा चल जाएंगे तो मेरे पास डेस्कटॉप सिर्फ रह जाएगा, तो डेस्कटॉप और कंप्यूटर पे ठीक ना है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास कोई ना कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए, ताकि जो मैं यस सर। आपको सिखाऊं उसको आप प्रैक्टिस कर सकें। सर डेस्कटॉप इसलिए यूज नहीं करते सर, उसमें ज्यादा प्रोसेस रहता है, कोई बात नहीं, लैपटॉप जल्दी खुल जब जाता है। पापा चले जाएंगे तो आप डेस्कटॉप पे आ जाइएगा, तो पापा रहेंगे तो आपका लैपटॉप रहेगा आपके पास में। अब आते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट पे, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, यानी कि उसका उपयोग है। तो अभी हमने बातों बातों में हमने डिस्कस कर लिया कि शायद पूरे विश्व में ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसा कोई ऑफिस नहीं है जहां कंप्यूटर नहीं हो। आप बताइए 10 काम बताइए जहां पे बिना कंप्यूटर के काम नहीं चलता है। टेल मी। 10 काम जहाँ पर बिना कंप्यूटर के काम चलता बिना है। कंप्यूटर के काम नहीं हो सकता है, विदाउट अच्छा कंप्यूटर। सर, एयरपोर्ट। सो एयरपोर्ट पे सारी, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बैंक, रेलवे स्टेशन, बैंक, बैंक, और बताइए, ऑफिस, 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 स्कूल। स्कूल। ये जो स्मार्ट क्लास हमारे स्कूल में आया है, वो स्मार्ट क्लास भी कंप्यूटर का एक फॉर्म है, ओके। और कहाँ, यस और सर। देखिए, और कहाँ पर है कंप्यूटर? और कहाँ है? और सर अपने डेली यूज में आपके पास घर, मोबाइल। घर पे है, मोबाइल है, और या फिर आपका डेस्कटॉप लैपटॉप है। और बताइए और कहाँ पे है इसका यूज? अपने चारों तरफ निगाह दौड़ाइए, और कहाँ कहाँ है? और सर सारा का सारा मीडिया, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो टीवी चैनल हो, सब के सब कंप्यूटर पे ही काम करते हैं।
यस सर। राइट। जितने भी साइंटिस्ट हैं, सारे साइंटिस्ट भी क्या कर रहे हैं, वो बिकॉज ऑफ कंप्यूटर ओनली काम कर पा रहे हैं। सारा जो हमारा स्पेस का काम है, हम मंगल ग्रह पे भेज रहे हैं या चांद पे भेज रहे हैं, वो सब कुछ कंप्यूटर से हो रहा है। यानी कि अब तो समय ऐसा आ गया है कि शायद आपको कोई ऐसा काम ही नहीं मिलेगा जो बिना कंप्यूटर के हो रहा हो। गांव में दुकान दुकान पे कंप्यूटर पहुंच चुका है। दुकान पे भी अपने स्टॉक की एंट्री, बिल बनाने के लिए भी लोग कंप्यूटर रखना शुरू कर रहे हैं। सो Yes, sir. एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर अब बहुत फैल गया है, बहुत ही वाइड हो गया है। अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है व्हाट इज अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर क्या है, क्या देंगे इसका आंसर, बताइए। The computer is a mechanical thing that can इज अ easier मैकेनिकल our डिवाइस। works. इज अ मैकेनिकल Yes, a device. डिवाइस। कंप्यूटर इज अ मशीन, ठीक है। और ये जो मशीन है वो क्या करती है, Electronic machine. इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। एंड ये काम कैसे करती है, Sir, electricity पे। नहीं नहीं, बिजली पे काम करती है, लेकिन वो काम क्या करती है, मशीन करती क्या है। सर अपना काम इजी करती है, कैलकुलेट करती है, फाइल हाँ, से स्टोर करती है। हाँ। तो ये आपके सारे इंफॉर्मेशंस को, डेटा को, सबको क्या करती है, स्टोर स्टोर करती है। करती है। और इतने अच्छे से स्टोर करती है कि जब आपको उसको देखना हो तो आप उसको सही तरीके से आप देख सके। जैसे कि जो मैं अभी आपको दिखला रहा हूं अपना स्लाइड, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कितना अच्छे से उसने पहले नीचे लिख दिया कंप्यूटर फंडामेंटल्स। अब एक के बाद एक क्या हो रहा है, पॉइंट्स आपके सामने आ रहे हैं। आते जा रहा है। यानी उसने इंफॉर्मेशंस को बड़े ही अच्छे ढंग से रखा है ताकि हमको आपको समझने में, उसको हैंडल करने में आसानी हो। आसानी हो। So computer is a machine, it's a mechanical device which is taking, ये हमारे इंफॉर्मेशंस को लेता है, उसको ढंग से रखता है, उसको सेव करता है, और जब भी हमको पड़ती है जरूरत, whenever we need, ये हमको एक अच्छे फॉर्म में उसको देता है ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सकें। राइट? Yes, sir. अब आती है बात concept of data and information. Concept of data and information. So do you know anything about data and information? Data का मतलब क्या होता है and what is the meaning of information? Any idea? What is data and what is information? सर इंफॉर्मेशन तो ग्रुप ऑफ डाटा हो गया। Very good. दोनों में क्या अंतर है? ओके, मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल से। मैंने कंप्यूटर पे लिखा, आप क्लास 8 में हैं, ठीक है, तो मैंने आपके Yes, sir. स्कूल का नाम लिख दिया। स्कूल का नाम लिखने के बाद मैंने लिखा क्लास 8, और क्लास 8 लिखने Yes, के sir. बाद मैंने जितने भी आपके क्लास में बच्चे हैं, राम, श्याम, राहुल, गीता, सीता, मैंने सबके नाम लिखे। सबका नाम लिखने के बाद मैंने उसके आगे लास्ट एग्जाम में उनको कितने नंबर आए, मैंने वो नंबर लिख दिया। तो राहुल को कितने मार्क्स आए, मान के चलिए सपोज उसको 80 आया आउट ऑफ 100। अभिनव को कितना आया, भाई 90 आ गया आउट ऑफ 100। श्याम को कितना आया, 70 आया, किसी को 65 आया, 68 आया। ये जो अलग अलग इंफॉर्मेशन है, मतलब अलग अलग जो हमारा नंबर है, किसको कितना नंबर आया, ये हो गया डेटा। अगर मैं किसी को बोलूं कि अभिनव को 90 आया, राम को 80 आया, सुहन को 70 आया, तो ये क्या हो गया, ये एक डेटा हो गया, मेरे पास नंबर्स आ गए। ओके, अब इंफॉर्मेशन क्या हुआ, जब इस डेटा को हम प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने वाले ये बतलाते हैं कि भाई इस साल क्लास 8 का टॉपर अभिनव है बिकॉज उसको सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं। सेकेंड पोजीशन पे राहुल है, उसको 88 मार्क्स आए हैं। 3 पे आया है गीता, आई है, उसको 78 मार्क्स आया है। अब ये हो गया इंफॉर्मेशन, सूचना।
यानी कि डेटा का मतलब हो गया सिंपल नंबर। collection of words. हाँ, नंबर हो गया, वर्ड्स हो गया या नंबर्स हो गया। अब उस वर्ड्स और नंबर्स को अगर हमने ढंग से सजा करके, सॉर्ट करके, हमने उससे कोई इंफॉर्मेशन निकाल लिया, उससे हमने कोई जानकारी प्राप्त कर ली, उसको हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन। जैसे एग्जांपल एक और देता हूं, अभिनव का जन्म हुआ है सपोज 1 जनवरी को, किसी का जन्म हुआ है 10 फरवरी को, किसी का हुआ है इतने मार्च को, किसी का अप्रैल में, किसी का मई में। ये सब अलग अलग क्या है, डेटा है। सबको मैंने साथ में लिख दिया और साथ में लिख करके मैंने इंफॉर्मेशन दे दिया कि इस क्लास में जो हमने 30 बच्चों का अलग अलग बर्थडे देखा, तो हमको समझ में आया कि सबसे बड़ी जो है वो सीता है। ये क्या हो गया, ये हो गया इंफॉर्मेशन। यानी डेटा की मदद से, डेटा को सही ढंग से अरेंज करके हमने उससे एक जानकारी निकाली, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो कंप्यूटर में आपका काम क्या है, आपका काम है डेटा को एंट्री करना, और ऐसा एंट्री करना ताकि आप उस डेटा को देख करके उससे कोई जानकारी निकाल सकें। ठीक है, तो जितनी भी भविष्यवाणियां होती हैं, फोरकास्ट बोलते हैं, सिर्फ बोला जाता है कि भाई जून के महीने में बारिश होगी। कैसे बोलते हैं वो, बिकॉज पिछले कई सालों का जून का उनके पास डेटा है, उनके पास में रिकॉर्ड है उनके पास में कि भाई 2020 को 12 जून को पहली बार बारिश होना शुरू हुआ था, 2019 में क्या हुआ था, 18 में क्या हुआ था। क्योंकि उन्होंने उस सारे डेटा को संभाल करके अच्छे ढंग से रखा हुआ है, तो उसके बेसिस पे वो फोरकास्ट करते हैं कि भाई इस साल भी इतने से इतने के बीच में बारिश होने की संभावना है। राइट। तो एक अच्छा कंप्यूटर पे काम करने वाला व्यक्ति वो है जो डेटा को सही ढंग से अरेंज करके उससे इंफॉर्मेशन निकालता है। सिर्फ नंबर टाइप करने से काम नहीं चलेगा, आपको ऐसा टाइप करना है, ऐसे अरेंज करना है कि आप उससे इंफॉर्मेशन निकाल सके। नाउ वी विल कम टू अ टिपिकल कंप्यूटर सिस्टम। अब चूंकि आपके पास में लैपटॉप भी है और डेस्कटॉप भी है, तो हम लैपटॉप से नहीं समझेंगे, बिकॉज लैपटॉप में क्या कर दिया गया है, बहुत सारे उसके कंप्यूटर के पार्ट्स को कंबाइन कर दिया गया है, एक साथ जोड़ दिया गया है। बट बिकॉज आपके पास में कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, आप मुझे बताइए कि आपके डेस्कटॉप में कौन कौन से पार्ट हैं। सर एक कीबोर्ड, माउस एंड मॉनिटर। तो आपके पास एक कीबोर्ड है, एक माउस है, नंबर 2, और एक मॉनिटर है, एक मॉनिटर है, 3। बस 3 चीज है। सीपीयू नहीं है, सीपीयू उसी के अंदर है। हाँ, सीपीयू है, लेकिन सीपीयू को मॉनिटर के साथ ही कंबाइन कर दिया गया है, इसलिए आपको वो दिखता नहीं है। ओके, सीपीयू का फुल फॉर्म लैपटॉप में क्या है? सब एक में ही है। सीपीयू का फुल सेंट्रल फॉर्म प्रोसेस यूनिट। वेरी गुड, सेंट्रल प्रोसेस वेरी यूनिट। गुड। और क्या हो सकता है कंप्यूटर में, दिमाग लगाइए, डेस्कटॉप में और क्या हो सकता है? प्रिंटर, जॉयस्टिक। वेरी गुड, प्रिंटर, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्यों यूज करते हैं? सर फॉर प्लेइंग गेम्स। फॉर प्लेइंग गेम्स। प्रिंटर का यूज करते हैं किसी भी डेटा को प्रिंट करने के लिए। ओके, और क्या हो सकता है, सोचिए। और सर एक और चीज माइक। छूट रहा है, अगर आपको उसमें कुछ बातें करनी है, जूम पे आपको काम करना है या कुछ बोलना है, तो आपके पास माइक भी होना चाहिए। अभी जैसे कि मैं हेडफोन लगाया हुआ हूँ, ये सुनने में काम कर रहा है, बोलने के लिए उसमें माइक भी लगा हुआ है। ओके, और क्या हो सकता है उसमें, डेस्कटॉप में? स्पीकर। ठीक है, माइक और स्पीकर हो गया, और बताइए और क्या मिसिंग है? उसमें एक चीज और आती है जिसको बोलते हैं यूपीएस। यस सर, यूपीएस यूपीएस। एंड व्हाई वी कॉल इट यूपीएस? फुल फॉर्म क्या है उसका? यूपीएस यूनिट प्रोसेस। नो, सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बट यूपीएस का फुल फॉर्म होता है यू से अनइंटरप्टेड। अनइंटरप्टेड, पी से होता है पावर और एस से होता है सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई।
इंटरप्शन का मतलब होता है व्यवधान, रुकावट। अनइंटरप्टेड, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी व्यवधान के। सो बिना किसी रुकावट के पावर का सप्लाई करने वाला वो यंत्र है, इसलिए उसका नाम है यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। उसका काम यही है कि जब पावर कट हो जाता है तो कितना कितना बैकअप है उसमें, बैकअप कितना है उसका? बैकअप सर नहीं देखे। नहीं देखें, लगभग मेरे ख्याल से डिपेंड करता है यूपीएस टू यूपीएस। सो 5 मिनट से लेकर के आधे घंटे का बैकअप आपको मिलता है। हम यूपीएस क्यों लगाते हैं? हम सीधा उसको, अचानक लाइन कट जाए, तो क्या होगा? अचानक लाइन कट जाए तो कंप्यूटर को कोई हार्म ना हो, नहीं, वो मेन काम अचानक नहीं है। बंद होने से, उससे 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 अचानक बंद होने से। हार्म होना मेन मेन प्रॉब्लम नहीं है, कुछ और है मेन प्रॉब्लम। सोचिए, लाइन कट जाएगा तो हमारा वो प्रोसेस रुक जाएगा, तो क्या लॉस हो जाएगा मेरे को? डाटा का, जो हम लोग ने लिखा, यस, इंफॉर्मेशन। यस। जो मैं काम कर रहा था उसके ऊपर में, हो सकता है अचानक पावर कटने से वो मेरा काम बीच में ही अटक जाए, या जो मैंने काम लिखा है, जो डेटा मैंने सेव किया है, वो डेटा लॉस हो जाए, मैं उसको सेव नहीं कर पाऊं, कंट्रोल एस दबा नहीं पाऊं। तो मेरी जो मेहनत है उस कंप्यूटर पे, वो मेरी मेहनत बेकार ना हो जाए, इसके लिए हम यूपीएस इस्तेमाल करते हैं, ताकि मुझे अगर, हाँ बताओ। यूपीएस यूज करने की जरूरत क्या है, इन्वर्टर भी तो होता है। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये तब की घटना बता रहा हूं मैं, जब घरों में इन्वर्टर उतना आम नहीं था, जब घरों में इन्वर्टर इतना कॉमनली अवेलेबल नहीं था। तो एक बार सिस्टम चल गया तो अभी भी लोग बिना किसी हिचक के, इन्वर्टर होने के बावजूद, लोग एक अपने लैपटॉप में नहीं, डेस्कटॉप में, क्योंकि लैपटॉप में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, पावर कट होने के नहीं बाद सर, भी इसमें उसकी बैटरी चलती है। पावर सेव रहता है। तो उसमें क्या करते हैं, डेस्कटॉप में इन्वर्टर होने के बावजूद लोग एक डीपीएस लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ये सर बाई लगा हुआ है चांस, मेरे यहाँ पे। हाँ बाई चांस किसी कारण इन्वर्टर से में बैटरी ना इन्वर्टर रहे। में बैटरी ना रहे, इन्वर्टर लो हो जाए, कुछ सेकंड का फासला आ जाए लाइट कटने में और यस सर, इन्वर्टर होता है ऑफ सर, होने कभी में, कभी तो इसलिए कुछ मेरा सेकंड का होता है कभी मेरा कभी। डेटा लॉस नहीं हो जाए, इसलिए उन्होंने उसमें लगा दिया है यूपीएस। फाइन। तो इतने सारे कंपोनेंट हैं, मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, यूपीएस है, प्रिंटर है, जॉयस्टिक है, एक आपका उसके आगे लगता है, उसको हम बोलते हैं कैमरा, लगा दे कैमरा। यस सर। डेस्कटॉप में एक कैमरा भी लगाते हैं, लैपटॉप में तो कैमरा इनबिल्ट आता है, लेकिन नहीं सर, मेरे मेरे डेस्कटॉप में कैमरा पहले से ही है। अच्छा आपके डेस्कटॉप में है। जो ओल्ड डेस्कटॉप है उसमें कैमरा नहीं होता था, तो साइड से कैमरा भी लगाना पड़ता था उसमें। ओके, तो सर यूट्यूबर सब लगाता है। हाँ, तो ये सारे आपके कंप्यूटर के पार्ट हैं। फाइन, वेरी गुड। अब हम बात करने वाले हैं कि इस कंप्यूटर के पार्ट्स में से हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। तो अब आपको ये समझना हार्डवेयर सर होगा। माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, सॉफ्टवेयर ओके, अंदर का इंफॉर्मेशन हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जो कुछ भी आप ओपन करके कंप्यूटर को रिपेयरिंग कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। ठीक है, और जो उसके चीज अंदर चीज ऐसी है जिसको आप देख नहीं सकते, जिसकी आपको रिपेयरिंग करना बहुत मुश्किल है, वो निकल सकती है, गायब हो सकती है, उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। जो हार्ड है, जो आंखों से दिखती है, वो क्या है, हार्डवेयर, और जो नहीं दिखती है उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। सो हार्डवेयर का तो एग्जांपल बड़ा इजी है, कीबोर्ड हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर यस है, सर, माउस, मॉनिटर मॉनिटर। हार्डवेयर है, जॉयस्टिक हार्डवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर एग्जांपल क्या है? सर सॉफ्टवेयर मोबाइल में जैसा, हम बात कंप्यूटर कर जैसे रहे हैं, मोबाइल। हम कंप्यूटर अच्छा, की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या रहेगा, बताइए। मैं आपसे बोलूं कि आपके कंप्यूटर में कौन सा विंडोज है, या कौन सा आपके में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, बोलते हैं ना विंडोज 7 है या विंडोज 8 है। जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज 7 विंडोज 8 है, और जो मेरा ऑफिस है वो ऑफिस 7 है, ऑफिस 8 है, ऑफिस 10 है। राइट। ऑफिस का मतलब क्या हो गया, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल,
ये सब चीजें, सिर्फ ऑफिस हो गया। और जो उसका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है उसको हम बोलते हैं विंडोज। तो अगर मैं आपसे बोलूं अपने कंप्यूटर को खोलो और खोल के मुझे दिखलाओ तो एक्सेल कहाँ पर है, पावर पॉइंट कहाँ पर है, वर्ड कहाँ पर है, तो आप क्या बोलोगे? सब सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के सर अंदर ये है। सब मैं आपको कंप्यूटर के अंदर नहीं दिखला सकता हूँ। जब कंप्यूटर ऑन होगा तो आपको मैं दिखला पाऊंगा कि भाई देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये आपका ऑफिस का ये वर्ड है, ये पावर पॉइंट है और ये एक्सेल है। मैं बोलूंगा विंडोज दिखलाओ, सर वो मैं नहीं दिखा सकता हूँ। वो अंदर ही अंदर एक प्रोसेस है जिसके ऊपर पूरा कंप्यूटर काम करता है। तो जो आप ऑपरेटिंग को ना दिखला सकें वो आपका सॉफ्टवेयर हो गया, और जो आप दिखला सकें जिसका नाम अब बोल सके भाई देखो ये माउस है, ये देखो कीबोर्ड है, उसको हम बोल सकते हैं कि वो हार्डवेयर है। ठीक है। अब एक बात यहाँ पर और इम्पोर्टेंट है कि कंप्यूटर में दो तरह के प्रोसेस हैं। एक है इनपुट, हमने देखा था अपने इंग्लिश वाले में भी देखा था हमने, इनपुट, और दूसरा आउटपुट। ठीक है। इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। हाँ, सो इनपुट डिवाइस बोलते हैं, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, यानी जिन तरीकों से हम डेटा को कंप्यूटर में इन कराते हैं यस उसको सर, हम माउस बोलते ऑन हैं कंप्यूटर। माउस। कंप्यूटर तो पूरा हो गया, माउस से सर हम माउस एंड कीबोर्ड, माउस एंड कीबोर्ड। कीबोर्ड, वेरी गुड। तो कीबोर्ड भी इनपुट करता है। जो सर आपका प्रोसेसिंग में हो गया सीपीयू। सीपीयू तो क्या करता है, एक आपका हो गया इनपुट हो गया, उसके बाद उस डेटा को प्रोसेस किया, प्रोसेसिंग यूनिट हो फिर गया, प्रिंटर से और आउटपुट, उसके बाद आउटपुट हो प्रिंटर गया, और मॉनिटर, प्रिंटर और प्रिंटर और मॉनिटर मॉनिटर। आउटपुट हो गया। वेरी गुड, फैंटास्टिक। इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। कोई आपसे पूछेगा, ये सवाल कोई पूछ सकता है कि भाई बताओ मेरे को प्रिंटर कौन सा डिवाइस है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, उससे हम इंफॉर्मेशंस को बाहर डिस्प्ले करते हैं, दिखलाते हैं। मॉनिटर भी आउटपुट करने के लिए है, और कीबोर्ड से हम इनपुट करते हैं, इन करते हैं, माउस से हम इन करते हैं। जो आपका पेन ड्राइव का जो सॉकेट है वहां से इंफॉर्मेशंस होती है, जहां से भी इन होती है वो इनपुट हो गया, जहां से वो दिखती है वो आउटपुट हो गया, और जहां वो बीच में उसको सॉर्ट किया जाता है, उस पर काम किया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। ठीक है। तो और अंतिम हमारा क्या पॉइंट है? अंतिम है द यूजर, यानी कि मैं और आप, जो भी उस कंप्यूटर पे बैठे काम करता है, उस पूरे को हैंडल करता है, उसको हम बोलते हैं यूजर। सो ये कंप्यूटर का बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल है। इसको अगर आप समझ लेंगे तो क्या होगा कि किसी के साथ आपको डिस्कस करने में दिक्कत नहीं आएगी। कि पहला हो गया। सर हाँ बताइए। लैपटॉप पे स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? लैपटॉप पे स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? अब ये लैपटॉप में डिफर करता है। मेरे पास जो है वो मैकबुक है, राइट। तो मेरे मैकबुक का जो की है वो अलग है, मेरे वाले में एक कमांड शिफ्ट आई करके ऑप्शन है, उससे वो अपने आप स्क्रीनशॉट चलाता है। तो मैं आपको इसको ढूंढ के बता सकता हूँ अभी एज ऑफ, बिकॉज मेरा मैकबुक में तो मैं लेता हूँ अपना स्क्रीनशॉट, लेकिन मुझे जो आपका विंडोज वाला है उसका मुझे आइडिया नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, जब मैं आपको इसका बताना शुरू करूंगा सारा, व्हाट इज एक्सेल, व्हाट इज वर्ड, व्हाट इज पावर पॉइंट, कैसे बनाते हैं, उस समय मैं आपको बताऊंगा। आई विल टेल यू ऑल द कमांड्स। से कंट्रोल, आपको मालूम है कंट्रोल एस है, कंट्रोल एक्स है, कंट्रोल वी है, राइट, कंट्रोल आई है, कंट्रोल बी है। तो आई विल टेल यू ऑल द कीवर्ड्स। बहुत बार क्या होता है ना कि हमको चूंकि माउस की हैबिट लग जाती है, तो हम सीधा जाते हैं और जाकर के उसको बोल्ड कर लेते हैं, ऊपर जाके टिक मार दिया, टिक मार करके उसको बोल्ड कर लिया। लेकिन एक अच्छा विद्यार्थी वो है जो कि माउस को बिना टच किए, मेरी बात को ध्यान से समझना, माउस को बिना टच किए सिर्फ कीबोर्ड की सहायता से वो अपना काम कर सकता है, राइट। तो आप डोंट वरी, अगर आपको तुरंत इसका चाहिए, जवाब चाहिए, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा। अगर आपको रुकना है तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको दे दूंगा सुना। तो उसका पीडीएफ भेज दिएगा सर। मैं आपको कमांड भेज दूंगा कि आप अपना स्क्रीन ओपन करने के बाद कौन सा कमांड आप टाइप करेंगे तो आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। बिकॉज मुझे ढूंढना पड़ेगा कि माइक्रोसॉफ्ट के लिए वो कौन सा
कमांड है, बिकॉज मेरा कमांड थोड़ा सा अलग है। फाइन, थोड़ी सी हमको दिक्कत होगी इसमें। क्यों दिक्कत होगी? बिकॉज मैं आपको बताऊंगा सारे कीज विंडोज के, बट मैं जब आपको दिखलाऊंगा ऑन स्क्रीन, तो जो मेरा स्क्रीन का जो एक्सेल है वो माइक्रो इसका एप्पल का एक्सेल है। थोड़ा सा हमारा कमांड अलग अलग है, तो मैं करूंगा कुछ और, बताऊंगा कुछ और आपको। एप्पल का जो है ना वो ये है आई बोलते हैं, क्या नाम है उसका, नहीं आई मैकबुक बोलते हैं उसको ऐसे, और उसका नाम है आईपैड। मैकबुक। एप्पल तो टैबलेट हो गया, आईपैड हो गया, एप्पल का ये हो गया टैबलेट। एप्पल का एप्पल लैपटॉप बोलते हैं, एप्पल लैपटॉप, या बट सही नाम उसका मैकबुक है। मैकबुक इज द करेक्ट नेम। तो डोंट वरी, वो हम लोग 1 बाय 1 करके हैंडल करेंगे। मैं अभी आपको बता दूंगा कि भाई माइक्रोसॉफ्ट में क्या कमांड है उसके लिए, स्क्रीनशॉट के लिए। अच्छा, एक आपसे और क्या बात करनी थी मेरे को, मुझे ये बात करनी थी कि अगर आपको लगता है कि आप लंबे समय तक आपके पास लैपटॉप नहीं रहेगा, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप मेरा सारा जो प्रैक्टिस है वो आप डेस्कटॉप पे ही करना। ठीक है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपको बाद में आपको घबराहट नहीं होगी। घबराहट मतलब आपको खराब नहीं लगेगा। मालूम चला कि आपने 4 क्लासेस किया लैपटॉप पे, अब पापा चले गए, अब करना है डेस्कटॉप पे, तो आपको बहुत डिफिकल्टीज हो रही है। तो मैं आपको सलाह दूंगा, लैपटॉप और कंप्यूटर में ज्यादा डिफरेंस तो नहीं लगता है? नहीं अभी आपने बोला मेरे को, बिकॉज स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा तो आपने यस बोला सर। सर डेस्कटॉप का जो प्रोसेस है बड़ा वो टफ है, बहुत उसका कॉम्प्लिकेशन है, ज्यादा दिक्कत है उसके अंदर। तो अगर मुझे सारी क्लासेस अपनी आगे चल करके डेस्कटॉप पे ही करनी है, तो क्यों ना हम उसी पे अपना हाथ साफ कर लें। और उसमें अगर हाथ साफ रहेगा तो लैपटॉप पे करने में दिक्कत आपको नहीं आएगी। लैपटॉप हमेशा आपका डेस्कटॉप से ज्यादा आसान है। ठीक है सर अभी डेस्कटॉप पे नहीं कर सकते हैं सर कुछ दिन के लिए, अभी हम यहाँ पर पटना आए हुए हैं अच्छा, रिलेटिव ठीक के है, घर पे, कोई बात नहीं, कोई बात तो नहीं। लैपटॉप ही है। जब आप चले जाएंगे वापस अपने जगह पे तो आप कीजिएगा, करूंगा। राइट। तो आज जो हमने जो डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि मानव ने कंप्यूटर क्यों बनाया होगा, अपने काम को आसान करने के लिए। काम करने के लिए। कंप्यूटर का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, तो चारों तरफ है। रेलवे बुकिंग से लेकर के, ऑफिस से लेकर के, ऊपर अंतरिक्ष में यान भेजने से लेकर के, हमारे स्कूल में, हमारे घर में, हर जगह कंप्यूटर आ चुका है। कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज ए कंप्यूटर? कंप्यूटर एक मशीन है जो कि हमारे लाइफ को, कैलकुलेशंस को आसान बनाती है, हमें हमारे डेटा को सेव रखने में, सेफ रखने में, हमारे मन के मुताबिक हमको उसको डिस्प्ले करने में हमको वो हेल्प करती है। जो भी हम नंबर्स उसमें ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं डेटा। जो भी नंबर्स या वर्ड्स हम उसमें एंट्री करते हैं वो बोलते हैं डेटा। और जब उसको प्रोसेस करके उससे हम कोई जानकारी बाहर निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। ओके, टिपिकल कंप्यूटर सिस्टम में हमने देख लिया कि उसमें एक मॉनिटर रहेगा, सीपीयू रहेगा, कीबोर्ड रहेगा, माउस रहेगा, जॉयस्टिक रहेगा, प्रिंटर रहेगा, यूपीएस रहेगा, आपका और क्या छूट गया हमारा, यूपीएस रहेगा, सब बोल दिया मैंने। ये सारे उसके एक टिपिकल सिस्टम में रहेंगे। हार्डवेयर में क्या रहेगा वो हमने देख लिया, जो हम उसकी रिपेयरिंग कर सकते हैं, जो उसको हम देख सकते हैं। और जो हम नहीं देख सकते हैं उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। और उसमें इनपुट होता है, डेटा जो है वो अंदर आती है, डेटा की प्रोसेसिंग होती है और वापस डेटा का आउटपुट होता है। ये पूरा काम जब कंप्लीट होता है तभी हमको कंप्यूटर से फायदा मिल सकता है। और हम जो हैं वो हैं कंप्यूटर के यूजर, जो कि सारे कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं। और जो रोबोट्स हैं वो इन्हीं कंप्यूटर्स के और ज्यादा मॉडर्न वो रूप है, फॉर्म। वो हर, हिल सकते हैं, बात कर सकते हैं है ना, बस। हर बीतते दिन के साथ कंप्यूटर का जो रूप है, जो उसका उसकी जो क्वालिटीज है, उसका जो फीचर्स है, वो एडवांस हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। फाइन, आप देखते होंगे आपके विंडोज में पहले विंडोज 5 था, फिर 6 आया, फिर 7 आया, 8 आया, अभी शायद मेरे ख्याल से 12 आ गया है, विंडोज 12। वैसे ही
MS ऑफिस में शुरू हुआ था, MS ऑफिस 4, 5, 7 आया, 8 आया, 10 आया, और वो भी 12 जो है अब आने वाला है। फाइन। तो ऐसे करके हर बीतते दिन के साथ में इसमें डेवलपमेंट भी हो रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे उसका साइज भी क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। पहले का जो डेस्कटॉप था वो इतना था मोटा, फैट मोटा था, अब धीरे क्या हो गया, पतला हो गया। और अब जो मेरे पास जो लैपटॉप है, मेरे पास मैकबुक एयर है, मैकबुक का जो एयर है वो बिल्कुल पतला है। उसको मतलब उसका हाँ तुम अगर देखो बहुत छोटा सा, बहुत पतला सा है बिल्कुल भी, उसमें का कोई वेट नहीं है, उसको ऑन करना ऑफ करना आसान है। तो हर बीतते समय के साथ कंप्यूटर और अच्छा होता चला जा रहा है। तो हमारा काम है यूजर का कि हम कंप्यूटर को समझें, उसके सारे एप्लीकेशंस को हम समझ के लें और उसकी मदद से अपने नॉलेज को, अपने लाइफ को हम बेहतरीन बना दें। अब आप देखिए मेरा कितने आसान है मेरे को, अगर मेरे पास ये कंप्यूटर सिस्टम नहीं होता तो मुझे क्या करना पड़ता, मैंने एक व्हाइट बोर्ड लिया होता, व्हाइट बोर्ड पे जाकर के मैं लिखता, अभिनव पॉइंट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, पॉइंट नंबर 2 एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। लेकिन चूंकि मुझे मालूम है कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो मैंने क्या किया, पहले से ही इसको बना लिया और बना करके जूम पे आपके साथ शेयर कर लिया। तो आपके साथ बात करना मेरे लिए आसान हो गया। अच्छा ये बात भी कितनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने सब कुछ लिख लिया था पहले से ही, तो मेरा कोई भी पॉइंट मिस नहीं हुआ। दिमाग लगा करके बताऊंगा, हो सकता है कि बोलने के क्रम में मेरे से कोई पॉइंट छूट जाए, अब छूटने का सवाल बिल्कुल भी नहीं। फाइन। तो ये आप एक बार इसको, आप जो भी आपके पास में नेट अवेलेबल है, एक बार आप, मैं इसका PDF आपको भेज दूंगा, प्लीज गो थ्रू ऑल द पॉइंट्स। एक बार आप नेट पे भी आप चेक कर लेना इसको ठीक से, एंड देन हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे और बढ़ेंगे और हम सीखेंगे। फाइन। तो इसका होमवर्क अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, जितने पॉइंट्स हमने सीखे आज, उस पॉइंट्स को एक बार आप गूगल पे टाइप करके थोड़ा सा खुद से पढ़ने का और समझने का आप प्रयास कीजिए। डन अभिनव? अगर कोई सवाल आपके मन में होगा, जैसे कि अभी आपने पूछा कि स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे आप उसको क्वेश्चन को आप भेज दीजिएगा, मैं जब अगला क्लास लूंगा उसमें उसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। फाइन, राइट देन। सो आज हमारा थर्सडे है, वी विल मीट अगेन ऑन 24th एट इवनिंग 6 PM। तब तक के लिए टेक केयर, stay home, stay safe, and keep studying, keep working hard. Fine, Abhinav? Okay then, chaliye. Bye bye. Take care. Bye bye. Thank you, sir.